27 अगस्त को प्रोग्राम है होटल हॉलीडे इन में जी। और इसी डिकोड ऑफ डेस्टिनी एंड हाउ टू गेट द प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू गेट द पीस और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं जी। है ना, मतलब कई देशों से और देश के कोने कोने से। तो देखिए हमको भी माता रानी में क्षमा चाहूंगा, मुझे भी माता रानी को जवाब देना पड़ता है। अगर मैं ये भी चीजें अगर आपके हम पॉडकास्ट में बता देंगे तो वो लोग क्या बेवकूफ हैं जो इतना पैसा खर्च करके इतना अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे जी। हैं। ठीक है, उसको उनको बेनिफिट मिलेगा, चीजें जानने को मिलेंगी। तो भाई देखिए ये इस विषय पे चर्चा मैं आपके न इस पॉडकास्ट पे करूंगा न किसी पे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग 27 तारीख को आ रहे हैं होटल हॉलीडे में। तो 100% ये मान के चलिए मिसकैरेजमेंट और एबॉर्शंस ऐसा मतलब ना हो, यह असंभव है। बनेगा ही बनेगा। अरे किसी भी कीमत पे होके रहेगा, मतलब उसमें कोई इब्बटी वाली बात नहीं है। तो इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए पितृदोष के लिए। और मेरा ये मानना है कि कुंडली में सबसे बड़ा दोष पितृदोष ही होता है। अदरवाइज वो चंद्रमा है, शरीर में 70% पानी है, खेल खत्म करके निकल जाएगा। शापित से शापित यानी अघोरों द्वारा शापित। कई बार जानती है ये ऐसी कुंडलियां कब आती हैं जब परिवार में किसी को अघोर का श्राप लगा हो। इतना गड्ढा खोदवाइए, गड़वा दीजिए, आप देख लीजिएगा 90 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी बिक न जाए तो जो कहिएगा सो हट जाएंगे। जिस पर चाहे जिसने जितना प्रयोग कर डाला हो कि मतलब हम ये जमीन नहीं बिकनी चाहिए फलाने का, बिक के रहेगी। ये एक बात सच है। 12 तरीके के काल सब दोष 12 तरीके के हैं कि इस प्रक्रिया से राहु जमीन में चला जाता है जी। बृहस्पति उदित हो जाता है, वो वहां से फल दे लेता है, ये यहां से फल दे लेता है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। फिर से एक बार मैं बहुत फेमस गेस्ट के साथ जिनकी फिर से चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और इतने फ़ोन कॉल्स हमारे पास इनके आ रहे हैं कि अब हम एक्चुअली परेशान हो रहे हैं जी। अब बहुत सारे लोग तो इनका एड्रेस ढूंढ के कहाँ पहुँच जा रहे हैं, कि ये भी सबसे बड़ा अच्छा भी बोल सकती हूँ कि है। और लेकिन जो एड्रेस कहीं से भी ढूंढ कर आचार्य अवधेश का कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, ये कृपया ना करें। एक बार कॉल कर लें, ये बात सही है, और पूछें कि कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो मुझे भी बुरा लगता है जी जी। तो कहाँ रहते हैं हमसे पूछ लें, हम जरूर बता देंगे उन्हें। और किस दिन वो अवेलेबल रहेंगे दिल्ली में, ये भी जरूर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जब भी गुरुजी चाहेंगे तो हम जरूर दे देंगे। तो आज की चर्चा जो हमारी शुरू होने वाली है भैया, ये है दोषों पर। बहुत प्रकार के दोष होते हैं जिससे हम भी अनभिज्ञ हैं। नहीं पता होता है हमें कौन से दोष हमारी कुंडली में बैठे हैं और उसका क्या निवारण भी होता है। जी जी। सबसे पहले आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब देख क्या रहा हूँ, वैसे वास्तविकता भी है कि या काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ, पितृदोष जी। ये शब्द सबने सुने और पढ़े होंगे जी। कुंडली में अगर पंचम में राहु और 11th हाउस में केतु, पंचम पूर्व पुण्य का घर माना जाता है आदमी की जिंदगी में। पूर्व पुण्य मतलब जो अपने पिछले जन्म में पुण्य के, एजुकेशन का भी हाउस वही है और संतानों का भी हाउस वही है। अगर वहां पे राहु या केतु बैठे तो सामने 11th हाउस में राहु या केतु बैठेंगे। अगर यहाँ राहु बैठे तो वहां केतु, और अगर यहाँ केतु बैठे तो वहां राहु। ये आमने सामने बैठते हैं जी, हमेशा आमने सामने बैठते हैं। पितृदोष तो वो कुंडली में माना जाता है पितृदोष है। अगर रावण संहिता पढ़िए तो अगर 1st और 7th में, मतलब पहले में राहु 7वें में केतु, या पहले में केतु 7वें में राहु बैठा, यानी केंद्र में आमने सामने बैठेंगे, चौथे और 10वें बैठेंगे। अगर राहु और केतु या केतु और राहु बैठ गए तो वो उसने इसको भी पितृ और ग्रहण दोष माना था कि मतलब देखिए चौथा घर आदमी के सुख का घर होता है, सुख का, और 10वां घर आदमी के कर्म पिता राज्य का होता है। तो चौथे 10वें बैठ गए, खेल खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब चौथे घर में आप माँ का भी घर है, सारे सुखों का है, सारी मतलब जितनी भी सुख है उनका विनाश करेगा। और चंद्रमा का घर माना जाता है 4th हाउस, वैसे भी चंद्रमा का घर माना जाता है। अगर 1st और 7th में बैठे
तो आपके लग्न को ही डिस्टर्ब कर दिया, 7th हाउस पत्नी के घर को डिस्टर्ब, पत्नी या पति के घर को डिस्टर्ब किया, तो वैवाहिक जीवन की ऐसे तैसे करके रख दिया। तो कुल मिला के ये सब माना ये उसमें कि ये मतलब ये पितृदोष, ये पितरों के श्राप की वजह से, या मान ली पितरों के भटक जाने की वजह से, या घरों में जो अननेचुरल डेथ्स हुई 3 पीढ़ी में कभी भी, चाहे आपके मतलब व्यक्ति के ददियाल में चाहे ननिहाल में, दोनों में इंक्लूड होगा जी। और जब गया मैदान भी किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तो 3 पुस्त अपने घर का और 3 पुस्त ननिहाल का लिया जाता है। इस बात को जान लीजिए, गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है, पढ़ लीजिएगा। तो जब ये कंडीशन क्रिएट होती है कुंडली में किसी भी व्यक्ति की, 9वें घर में 5वां घर चूंकि संतान का भी होता है, तो इसी वजह से अगर मान लीजिए वहां राहु बैठा है, तो 100% ये मान के चलिए मिसकैरेजमेंट और एबॉर्शंस ऐसा मतलब ना हो, यह असंभव है, बनेगा ही बनेगा। अरे किसी भी कीमत पे होके रहेगा, मतलब उसमें कोई इब्बटी वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये घर होते हैं जो पितृदोष को क्रिएट करते हैं। और देखिए पितृदोष के आप नुकसान जान लीजिए जी। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे जितना प्रबल हो, जितना भी, सूर्य और मंगल भी अगर 9वें घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए 9th हाउस में बैठे हैं, तो बहुत स्ट्रांग परिणाम देते हैं, बहुत स्ट्रांग देते हैं। सारे ग्रह बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो 90% आप अपनी मेहनत से और भाग्य से अचीव करके लाएंगे, लास्ट का 10% उड़ा देगा, सारा खेल खत्म। आदमी स्ट्रेस वो देके रहेंगे आपको किसी भी कीमत पे। अगर आदमी ये कहे कि पितृदोष का व्यक्ति कभी भी जीवन में, मतलब जब तक वो पितृदोष का निवारण नहीं कर लेता तब तक वो सुकून का जीवन जी पाएगा, तो ऐसा संभव है। अच्छा, होता क्या, फ्रस्ट्रेशन क्या, मतलब स्टूडेंट साहब से लेके मान लीजिए हमारी स्टडी बहुत अच्छी थी, सामने वाले की नहीं थी, हम लोगों ने एक साथ पेपर दिया, वो पाया 90%, हम पाए 85%। एक स्ट्रेस हुआ बचपने से। अगर आपकी कुंडली में आप पैदा हुए हैं और आपकी लग्न कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति है, तो फिर ये आप मान के चलिए कि आपको जिंदगी में पूरे जीवन आपको कभी ये सुकून से रहने नहीं देंगे। और मेरा ये स्पष्ट कहना है कि अगर कुंडली में पितृदोष है तो आप सबसे पहले उसका निवारण कराएं। वैसे भी कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में है तो मेरा ही मानना है कि आप उसका निवारण सबसे पहले करा लेना चाहिए। अदरवाइज एक टाइम में यह आएगा कि असफलता झेलते झेलते आदमी परेशान हो जाएगा, फिर स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। बाय द वे अगर मान लीजिए 10 बीमारियां घेरेंगी, अब बीमारी तो अब स्ट्रेस के बाद तो फिर शुगर होनी है, तो बहुत सी जब मान लीजिए बुध अगर आपका कहीं कमजोर पड़ा तो आपको शरीर के अंदर तो सारी चीजें उसको डेवलप करा देगा। तो मेरा ये मानना है कि इसका इलाज बहुत, इसका शांति नहीं, इसका मतलब वो प्रक्रिया जिससे आपके जीवन कुंडली में बैठे रहने दीजिए। अगर आपने प्रक्रिया कर ली तो वो चीज तो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए पितृदोष के लिए। और मेरा ये मानना है कि कुंडली में सबसे बड़ा दोष पितृदोष ही होता है। सबसे बड़ा दोष पितृदोष होता है जी। मतलब जो आप पूरे जीवन आपको ऐश ही ना करने दे, आपको अपने जीवन का, आपके ग्रहों का अच्छा फल ना मिलने दे। अब अच्छा, इससे ज्यादा नेगेटिव क्या होगा? हमको आप एक बात बताइए। 360 डिग्री जीवन पलट देता है। अरे हम बता तो रहे हैं, आपको 90% परिणाम दिया है, मान लीजिए सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपको कहाँ पहुंचना चाहिए था, आप वहां तक अचीव ही नहीं कर पाए। आप लटके में, आपके साथ के लोगों का प्रमोशन हो गया, आपके खिलाफ कहीं 2 लाइन लिख गई, आप लटक गए। आप ये बताइए कितना डिप्रेशन होता होगा उस आदमी को। जो लोग अच्छी पोस्ट पे भी, ठीक है, बाकी ग्रह आपको भले एक अच्छी पोस्ट पे ले गए, लेकिन जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक ये आपको ये पहुंचने नहीं देगा। आपको आपकी क्षमता पता होती है कहां तक है, और आपको अपनी क्षमता नहीं पता होती। भाई क्षमता तो पता ही है। सपोज करिए हम IAS क्वालिफाई किए, आप भी IAS क्वालिफाई किए, समझ के एक साथ हमारा परसेंटेज भी अच्छा था, हम आपसे या आप चीफ सेक्रेटरी होते चले गए, हम कहीं वेटिंग में पड़े हुए हैं। वेटिंग में नहीं पड़े रहते हैं IAS, बुरा नहीं लगेगा कि मतलब जिस आदमी की कैपेसिटी हमारे बराबर नहीं थी या थी भी, वो कहां से कहां पहुंचा, मैं कहां से कहां पड़ा हुआ हूं। मैं मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं IAS की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो मेरा ये मानना है कि आदमी को अगर कुंडली में पितृदोष है, एक बहुत बड़ी पूजा इसके लिए पंडित जी लोग कराते हैं और बहुत पैसा भी लेते हैं। 2-2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाता है। 5-7 पंडित आते हैं और 5-7 दिन वो करते हैं। देखिए, मैं जब अपने जीवन में 4.5 साल जब हम माता रानी के से मिलने के लिए अपने जीवन में
तलाश करते हैं। तो भी देखिए, चूंकि मैं खुद एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, तो बहुत रजवाड़ा हमको मतलब लगता नहीं था। मतलब हम खुद एक रजवाड़े के हैं, तो मान लीजिए हम बड़े लोगों के लिए क्या करें। देखिए, करना आदमी को हमेशा उनके लिए चाहिए जो सक्षम नहीं हो। तो जब हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, तो मैंने अगर उनसे कोई भी चीज़ पूछी है तो उनसे सिर्फ यही जानना चाहा कि माँ वो प्रक्रिया बताइएगा जो आम आदमी कर सके। तो वैसे तो हो सकता है बहुत से लोगों के व्यापार को भी ये प्रभावित करे। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो पितृ दोष नाम पे बहुत लगते ले जी। लेते हैं। लेकिन अब आप छोटी बहन हैं और मेरा भी शायद कर्तव्य है, और अभी भी आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जी। बता दीजिएगा लोगों को, जी। तो मैं पितृदोष के निवारण का जी। एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। जी। बहुत आसान। बृहस्पतिवार का दिन होगा, प्रातः काल से लेके शाम को 4 बजे से पहले। शाम को 4 बजे के बाद बृहस्पति, सूर्य और मंगल का पावर कम हो जाता है। सामग्री बहुत सिंपल सी है। एक देशी घी का दिया ले लीजिए, देशी घी का दिया ना, जो दिवाली में जलता है जैसा, एक देशी घी का दिया ले लीजिए। एक चंदन की धूप ले लीजिए। 250 ग्राम 250 ग्राम बूंदी के लड्डू ले लीजिए, और 1 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। एक जोड़ा खड़ाऊ ले लीजिए, उसमें हल्दी लगा लीजिए। खड़ाऊ पूजा स्थल पे मिलते हैं छोटे छोटे खड़ाऊ, हल्दी लगा लीजिए। एक जोड़ा जनेऊ ले लीजिए और 21 रुपए नगद ले लीजिए, है ना। सामग्री फिर रिपीट करते रहो। एक दिया हो गया, एक धूप हो गया, 2 मिष्ठान हो गया, 3 मिष्ठान हो गया, 3 पीला कपड़ा हो गया, 4 12 खड़ी हल्दी हो गई, 5 12 खड़ी हल्दी ले लीजिए। 12 खड़ी हल्दी हो गई, 5 एक जोड़ा खड़ाऊ हो गया, 6 एक जोड़ा जनेऊ हो गया, जनेऊ पे भी हल्दी लगेगी, 7 और 21 रुपए नगद, ये हो गया 8। आपको सिर्फ इतनी सामग्री लेनी है। आप पीपल के वृक्ष पे चले जाइए, दिए को यहाँ छुआया, यहाँ छुआ लिया, जलाया, भगवान विष्णु को दिखाया, मतलब वहां पे पीपल को दिखाया, मंत्र का जाप किया। वो मंत्र ये है, ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहत्वा सर्वम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस मंत्र का जाप किया। अगर ये मंत्र आप संस्कृत में नहीं कह सकते, अगर आप नहीं कह सकते, तो आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, मेरे जीवन के और मेरे कुंडली के पितृदोष और समस्त दोषों का विनाश करिए। मुझ पर अपने श्री चरणों की कृपा बरसाइए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने ये करके 3 बार दीपक दिखाया और पीपल के मतलब उसमें रख दिया। चंदन की धूप भी माथे पे छुआ लिया, है ना। आपने उसको जलाया, उसके बाद आपने 3 बार दिखाया, वहीं रख दिया। भोग आपने उसके बाद माथे पे छुआया, यही प्रार्थना की, आपकी जय हो 3 बार। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो जी। भगवान के श्री चरणों में रख, वो पीपल के जड़ में रख दिया। 12 खड़ी हल्दी, फिर उसके बाद वस्त्र आपने माथे पे छुआया और रख दिया। यही प्रार्थना हर बार होगी। 12 खड़ी हल्दियों पे 12 अलग अलग बार ये प्रार्थना होगी। 12 अलग अलग बार जी। एक पे सेम प्रार्थना, फिर 2 पे, मतलब इस तरीके से 12 खड़ी हल्दियों पे 12 बार ये प्रार्थना करके वो अर्पित किया। उसके बाद आपने खड़ाऊ माथे से लगाए, सेम प्रार्थना अर्पित किया। जनेऊ सेम प्रार्थना, 21 रुपए आपने दिए। आपने पीपल के 3 चक्कर काटे। अगर मान लीजिए पीपल के एक साइड बंद है, आप चक्कर नहीं काट सकते, तो 3 बार ऐसे दोनों हाथ ऐसे या ऐसे, देखिए ऐसे रख के और ऐसे आपने चरण स्पर्श किया और वापस चले आइए। जीवन में एक बार करनी है, जीवन में एक बार, केवल जीवन में एक बार करनी है। आपके जीवन से, आपकी कुंडली से पितृदोष खत्म हमेशा के। 100% रिजल्ट देगा। दुनिया की कोई पूजा करा लीजिए, 70% से ऊपर पितृदोष नहीं काट सकता कोई। बहुत अच्छी पूजा करने वाले 100% रिजल्ट मिलेगा। सस्ती सी प्रक्रिया है। आपने पूछा बहन, हमने पितृदोष का निवारण बता दिया जी। और बताइए इसके बाद। हाँ, इसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मंगल दोष है। देखिए, मंगल दोष, हाँ, मंगल अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, स्त्री या पुरुष, पहले, चौथे, 7वें, 8वें
और 12वें स्थान पर स्थित है। लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने बताने लगे कि साहब वो चंद्र कुंडली का भी लग्न है। अच्छा, तो एक बात बताइए, 5 स्थान तो ऐसे ही हो गए, 1 4 7 8 10, और चंद्र कुंडली से ले लीजिए तो 5 स्थान हो गए। कुल मिला के कुंडली में 12 स्थान होते हैं, तो इसका मतलब तो 95% आदमी मंगल ही निकल जाएगा अगर चंद्र कुंडली से देखा जाए तो। एक्चुअली मंगल को हमेशा लग्न कुंडली से देखना चाहिए। लग्न से अगर लग्न में बैठा है, चौथे है, 7वें है, 8वें है और 12वें है, तो जातक की कुंडली में मंगल दोष माना जाता है। लेकिन विवाह का एक सिस्टम जान लीजिए, विवाह को बनाना ये कार्य है बृहस्पति का। किसी भी विवाह को मैनेज करना मतलब सेटलमेंट ऑफ द मैरिज। क्यों कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी? नहीं, हम बता रहे हैं ना, सेटलमेंट ऑफ द मैरिज। अच्छा, हमेशा ये काम बृहस्पति का है। ये काम सिर्फ जुपिटर करेगा। विवाह को चलाने का काम जी, ये काम शुक्र का है। और विवाह में गतिरोध उत्पन्न करने का काम ये काम मंगल अगर स्थान पे बैठता है तो वह गतिरोध उत्पन्न करता है। लग्न का देखिए, उसमें भी जैसे लग्न का मंगल है, तो लग्न का मंगल आदमी को जरा सा देखिए, लग्न का मंगल बहुत अच्छा, अगर बाय द वे मान लीजिए बृहस्पति की, सूर्य की या खुद की मंगल की अपनी राशियों में बैठा, मतलब बृहस्पति की का मतलब जैसे धनु और मीन में बैठ गया, सूर्य की मतलब अगर सिंह राशि में बैठा, अपनी खुद की अगर मान लीजिए मेष या वृश्चिक में बैठा, तो उसने अगर मेष और वृश्चिक में बैठ गया, उसने बना रोचक महायोग भी बनाया। ऐसा नहीं है, अगर वो लग्न में बैठा या 7th में बैठा या अगर अपने उसमें बैठा तो पंच महापुरुष योगों में से एक योग भी बनाया। बहुत अच्छे होते हैं, तेज होते हैं, सारी बातें होती हैं, लग्न वालों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन विवाह के समय तो फिर दिक्कत क्रिएट होती है। तो जैसे मंगल की अब ये तो मैंने लग्न के मंगल का बताया। चौथा मंगल जी, 4th हाउस का मंगल अगर मान लीजिए किसी नीच ग्रह में मतलब नीचे राशि में बैठ गया, तो संतान का, कहते हैं ना, संतान का दोष आ गया है। हाँ। तो वो दोष क्रिएट करता है 4th हाउस में बैठ के, अगर किसी नीच उसमें बैठा, मतलब ये मंगल की वो बता रहा हूँ। 7th हाउस विवाह का घर है। थोड़ा सा जानना चाहूंगी, संतान का दोष किस हिसाब से? संतान होती नहीं है ऐसे? संतान होती नहीं है, मतलब आप ये समझिए लोगों को काफी टाइम हो जाता है, फिर आप देखती है ना जो लोगों को IVF और वो क्या कहते हैं सब, सरगोशी और फलाना ढिमाका, बाकी मतलब अगर वो टेस्ट कराएंगे उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, संतान ही नहीं हो रही है। हाँ, तो मतलब वो फिर दोष वो 4th स्थान पे नीच मंगल के किसी भी नीच राशि में बैठ जाने पे, जैसे बुध की राशि में बैठ गया, मान लीजिए मिथुन में या कन्या में बैठ गया, नीच हो गया, तो फिर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 7th हाउस का, अगर 7th हाउस विवाह का खुद का घर है, खुद का विवाह का घर है, तो फिर वो वैवाहिक जीवन में मतलब डाइवोर्स के मुकदमे, देखिए तलाक के मुकदमे के पीछे सबसे बड़ा कारण इन घरों में मंगल और खासकर 7th हाउस में मंगल ही होता है। जितने भी आप देख रहे हैं सेपरेशन होते जा रहे हैं या जो चल रहा है, मतलब 7th हाउस का मंगल किसी भी कीमत पे, और अगर नीचे राशि का मतलब बात वही है, अपनी राशि में बैठेगा तब भी डाइवोर्स करा देगा, सॉफ्टली करा देगा। अगर नीचे बैठ गया तो फिर इतना रगड़ाएगा आपको कि मतलब फिर आप खींचा लेदर करा के, हाँ, वैवाहिक रिश्ते की ऐसी करके रख देगा। अष्टम मंगल, अब चूंकि शरीर में भी आप ये जान लीजिए, हम लोगों का शरीर भी ग्रहों, सारे ऑर्गन्स उसके, अब यहाँ से लेके एब्डोमेन तक का तो पोर्शन उसके पास पड़ा हुआ है जी। तो अष्टम मंगल के साथ होता क्या है, पहली बात तो अगर मान लीजिए स्त्री के कुंडली में अष्टम मंगल, तो पति का जीवन नरक, एवं मृत्यु भी। अगर पुरुष के अष्टम और स्त्री मंगली नहीं है तो सेम विधर। अगर मान लीजिए चौथे स्त्री के या लग्न में स्त्री, या तो दोनों के अष्टम मंगल हो, मान लीजिए, मैं बता रहा हूं आपसे, तब तो चलिए ठीक हो, रिश्ते वैवाहिक रिश्ते ठीक चलेंगे। वैसे भी अष्टम मंगल शरीर को क्षति पहुंचाता है, मतलब ये जान लीजिए कि अष्टम मंगल वैवाहिक जीवन के अलावा शरीर को भी क्षति, अगर कोई मंगलों में अगर शरीर को कोई क्षति पहुंचाता है तो वो अष्टम का ही मंगल है। और वैसे भी 8वां घर जो माना जाता है कुंडली में, 6वां, 8वां और 12वां, ये घर विनाश के घर हैं,
मतलब छठा तो रोग शत्रु का, आठवां तो मृत्यु का ही घर है, मृत्यु तो और मृत्यु तो कष्ट का, और 12वां व्यय और विनाश का घर माना जाता है। व्यय और मतलब फालतू के स्ट्रेस का। और अगर फिर 12वें में जाके बैठा तो आपको अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में सफलता पाने नहीं देगा। और वैवाहिक जीवन का तो मतलब इन पांचों घरों में जब भी बैठा तो वैवाहिक जीवन तो आप ये मान लीजिए जैसे तहस नहस करके रख लिया। तो क्या यही रीजन है कि मांगलिक लड़की को बोलते हैं मांगलिक लड़के से शादी करनी चाहिए? जी, यही रीजन है कि मांगलिक लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। लेकिन देखिए, अब मैं आपको बताऊं जैसे मंगल दोष का विनाश कैसे होगा। आपको एक बहुत राज की बात बता रहा हूं जी। बहुत, मैंने अमूमन कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। मंगला आरती होती है काशी विश्वनाथ में जी। उसी समय आरती होती है महाकाल में भी, जिसको भस्म आरती कहा जाता है। पूरे दिन भगवान शिव और मां पार्वती से एक साथ रहते हैं, यही एक साथ। वेद पुराणों में भी आया है कि इस समय भीमाशंकर होंगे, इस समय त्रयंबक होंगे, इस समय फलान होंगे, इस समय बैजनाथ में होंगे, इस समय यही एक पीरियड होता है, केवल यही एक पीरियड जब भस्म आरती पे भगवान शिव खड़े होते हैं और मंगला आरती में मां पार्वती खड़ी होती हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, मंगल दोष, मैं उनके लिए एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जी। आप 3 दिन मतलब सुबह 3 बजे से वो आरती प्रारंभ होती है, आप 3 दिन मंगला आरती अटेंड करिए, जिसमें एक सोमवार हो, मतलब शनिवार इतवार सोमवार, सोमवार मंगल बुध, या मतलब जैसे भी एक सोमवार आना चाहिए। आप चलो अपना आराम से नहाइए धोइए, शाम को गंगा जी में एक दीपक आप गंगा जी को अर्पित करिए। सिर्फ इतना आपको करना है। आप मंगला आरती में खड़े होइए। पुरुष है तो वह ऐसे भिक्षा मांगेगा, पूरे मंगल आरती में वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, और स्त्री है तो जी मैं चैलेंज पे कहता हूं कि पूरी दुनिया में जहां डॉक्टर्स फेल हो गए वो संतान ना हो रही हो, आप जाके 3 रात अटेंड करके देख लीजिए। और मेरा पॉडकास्ट चूंकि मेरे लखनऊ के भी बहुत से लोग देखेंगे, और जो मलेशिया में और कहीं के लोग, कनाडा में है हमारी बेटी, संतान नहीं थी 20-20 साल, उन लोगों ने आके ये प्रयोग किया, और सबके पास अपनी संतान है पर्सनल, तो वो लोग भी और सब लोग देखेंगे। और लखनऊ में भी बहुत से लोग हैं, मतलब कई एडवोकेट्स, कुछ एक एडवोकेट्स भी ऐसे हैं, शादी के 20-20 साल हो चुके, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगला आरती, जब भी किसी की कुंडली में मंगल अगर अशुभ है, मेरा ये मानना है कि आप जाके मंगला आरती अटेंड कराइए। मंगल आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं कर पाएगा, और इसका एक जीता जाता भी कई लोग जैसे वो कहेंगे कि अगर गुरु जी के परिवार में, जैसे मेरे उसमें पॉडकास्ट में पूछा कि अगर गुरु जी के परिवार में अगर कोई लड़की होती तो क्या शादी करती थी, मैं उस व्यक्ति को स्पेशली जवाब दे रहा हूं, मेरे बेटे की कुंडली में मंगली नहीं है। मेरी बड़ी बहू के चतुर्थ मंगल है, शादी होनी थी। कई लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मालूम है, चूंकि मैं मंगल आरती अटेंड करके और अपने जीवन के उस क्षण में माँ पार्वती के श्री चरणों के दर्शन, और मैंने मतलब अपने देखिए आज की पोस्ट में भी गुरु पूर्णिमा में मैंने यही डाला है कि मेरी माँ है वो, और मेरी मालकिन, मेरी गुरु भी वही है। तो उससे बहुत कुछ लिया, तरीके भी तो उन्होंने नहीं बताए हैं। मैंने उन लोगों से कहा कि आप चले जाइए 3 रात मंगला आरती अटेंड करके आओ, है ना। हाँ, ये जरूर है कि जैसे मंगल वाले हैं, एक विवाह उनका कुंभ विवाह कहते हैं उसको, कुंभ से या फिर केले के वृक्ष से, तो देखिए केला आप कटवा दीजिए, फालतू बर्बाद, उससे क्या फायदा। कुंभ विवाह, एक कुंभ विवाह करवा लेना चाहिए, मतलब लाल कपड़ा, मतलब जैसे विवाह होता है ना, हाँ जी, उसी तरीके से विवाह करवाइए कुंभ से, हाँ, घड़ा, और सारी सामग्री फिर बाद में विष्णु से विवाह, भगवान विष्णु से विवाह माना जाता है, और उसी में डाल के उसके बाद उसका प्रवाहित कर दिए। ये माना जाता है कि आपका पति या पत्नी मर गई और उसको आपने वो कर दिया, तो मंगल का दोष, विवाह में मंगल का दोष समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो चतुर्थ मंगल थी, मैंने उससे कहा, हमने कहा जाके काशी विश्वनाथ दर्शन करके आइए। दर्शन करके आए 3 रात वो लोग। मैंने ठसके से विवाह किया, 13 साल हो गए विवाह के। कितने वर्ष? 13 वर्ष। खुद का बेटा था, और ज्योतिष से लेके और तंत्र से लेके और व्यक्तिगत माता रानी तक क्या नहीं जानता हूं, समझ के मैंने किया कि नहीं किया, और परिणाम 13 साल। और आप तो मिली है मेरे पोते से, मतलब भव्य है, परिवार में भी सबसे भव्य है, वो काशी विश्वनाथ की देन है।
तो माता माँ पार्वती की देन है। कैसा भी मंगल का विनाश मंगल आरती कर देती है, ये उस बात को आप सुनिश्चित मान के चलिए। तो हम लोग ये मंगल दोष के लिए एक सिंपल सा प्रक्रिया, कुंभ विवाह 2 घंटे में निपट जाएगा, सस्ता भी है, 2-2,5-3 हजार में हो जाता क्या है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, जो लोग फॉलो नहीं करते इन सब प्रक्रियाओं को? फॉलो आदमी करना नहीं चाहता, पंडित जी लोग कराना ही नहीं, बताना नहीं चाहते, और तरीका बताएंगे नहीं तो देखिए फिर मंगल है वो ग्रह है, वो खेल जाएगा, और आप उसका वो हार्टलेस है, उसको कोई फर्क। मैंने इनको लिए एक शब्द बोला, हार्टलेस, हृदय विहीन है ये। आपकी जीवन बर्बाद होता है, उनके ठेंगे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इष्ट के चले जाइए, ये राइट टाइम हो जाएंगे, ये सब कुछ सक्सेस करा देंगे। और प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे घर में, कोई ऐसा भी नहीं है कि आपसे छुपाओ या दुनिया नहीं जानती, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और एक से एक ज्योतिषाचार्यों ने कहा था, अवधेश भाई ये शादी मत कर। यार हमका छोड़ो यार क्या बात करते हो, शादी तो यही होगी किसी कीमत पे, और हुई नहीं जी। अब एक ग्रहण देखिए, चंद्रमा जब भी जी। राहु या केतु के साथ फंसा, जब भी किसी भी भाव में फंस गया, अष्टम में फंस गया, तो फिर ये जान लीजिए उसने मृत्यु, मतलब फिर अपनी महादशा में निपटा ही देगा। सुसाइड कर लेगा आदमी? अरे बिल्कुल डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड कर लेगा, किसी भी कीमत में मार देगा आपको। और नहीं तो स्थिति ये करेगा, इस लेवल का आपको डैमेज करता चला जाएगा कि आपकी आंतड़ियां पतड़ियां सब वो कहते हैं आते फट जाती हैं, और वो सब आते आते फटने वाला खेल पूरा वही है, चंद्रमा अष्टम चंद्रमा का खेल है। और अगर मान लीजिए अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठ गया या राहु के साथ बैठ गया, तो ये एक प्रबलतम ग्रहण दोष है। पहली बात तो एक बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, जिसको आप प्यार करोगे जी। आपको धोखा जिंदगी में मिलके रहेगा। ये आप मतलब चंद्र राहु या चंद्र केतु वाले अपने दिमाग में इस बात को बैठा लें कि उनको धोखा किसी भी कीमत पे अपने पार्टनर से मिलके रहेगा, या जिसको वो बहुत प्यार करते हैं उससे मिलके रहेगा, ये सुनिश्चित है। पहले तो जो डिप्रेशन का कारण होता है, अब 2-4-6 महीने तो यार मान लीजिए हम किसी को बहुत लव करते हैं, या मान लीजिए हमारी पत्नी ही है, मान लीजिए इस तरीके का है यार, अगर मान लीजिए हमको ब्लफ करके जाएगी तो हम डिप्रेशन में जाएंगे जी, है ना। और ये रिश्ता टूटता ही ग्रहण योग की वजह से है कि चंद्रमा डैमेज है और आप डिप्रेशन में पड़े हुए हैं बैठे। क्या ऐसा हुआ नहीं कि मतलब अरे रोज होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, कारण सिर्फ चंद्र के साथ। प्लस अगर मान लीजिए 10th हाउस में बैठा या कहीं भी बैठा, तो ये कुल मिला के आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस तो नहीं ही पाने देगा। आपके सारी सक्सेस के विनाश के पीछे एक बड़ा रोल खेलता चला जाएगा। अगर इसकी शांति नहीं कराई गई तो ये मान के चलिए कि आपके अष्टम में है, तो फिर तो उसके लिए फिर आप अगर अष्टम में चंद्र केतु या चंद्र राहु की स्थिति बनती है, तो मैं उन लोगों को सीधा सजेशन दे रहा हूं कि वो लोग रुद्राभिषेक कराएं भगवान शिव का। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। मोती वोती पहनने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, अष्टम का है, अष्टम में ऑलरेडी बैठा है, वो मोती पहनेंगे और स्ट्रांग होगा, निपटा देगा। ये रुद्राभिषेक कितनी बार करना चाहिए? एक बार कराएं, एक बार रुद्राभिषेक कराएं, और बाकायदा मतलब अपने गोत्र और विधि विधान से रुद्राभिषेक कराएं। अगर आर्थिक स्थिति जरा ठीक है तो महामृत्युंजय करा लें। मतलब उस पर कोई विचार नहीं करें। अगर देखिए इस पर विचार जैसा कुछ है ही नहीं है। अगर अष्टम में चंद्र के साथ राहु और केतु की स्थिति बनती है, तो फिर आप ये जान लीजिए, और उसकी महादशा आ गई या कहीं अंतरदशा भी आ गई, तो फिर वो गेम बजा देगा। इससे बेहतर है कि आप प्रभु भगवान शिव की शरण में जाएं। और अदरवाइज ये तो देखिए कराना जरूरी है। लेकिन जैसे सावन एक बहुत अच्छा पीरियड, आपको मालूम है सावन बहुत पवित्र माना जाता है भगवान शिव का। आपको मालूम है भादो माँ पार्वती का पीरियड होता है। भादो जी, मतलब जितनी महत्ता सावन की, ठीक है सावन है, भगवान शिव का पीरियड है। भादो माँ पार्वती, जितना महत्ता भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा की सावन की है ना, उतनी ही भादों की है। और कई बार ऐसा भी होता है भादों में की गई कुछ विशेष पूजाएं सावन में की गई पूजाओं के बराबर से भी बेटर परिणाम दे जाती हैं। तो आप इस दोनों महीनों को भगवान शिव माँ पार्वती का मान के चलिए। आप ये मत भादो सावन भादो दोनों जी। तो इसमें बस लोगों की नॉलेज के लिए भादो पहले आता है फिर सावन आता है। नहीं, सावन पहले आता है फिर भादो आता है जी। तो सावन प्रारंभ हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। भगवान शिव की किसी भी सोमवार को से प्रारंभ करके
21 दिन लगातार अगर चंद्रमा और केतु अष्टम को छोड़ के, अष्टम में है, आप बिना पूछे आप रुद्राभिषेक कराइए और महामृत्युंजय कराइए, दो में से एक कोई करा लीजिए। वहां पे अष्टम का फल, चंद्रमा अष्टम का खराब फल मतलब दुष्फल चंद्रमा दे ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए किसी अन्य जगह पे है तो बेस्ट तरीका है कि आप भगवान शिव को चांदी के या पीतल के कटोरे में आधा जल, आधा कच्चा दूध, 2 बूंद शहद, 1 चुटकी सफेद तिल और 2 बूंद गंगा जल, ये लेके भगवान शिव के, और सफेद वस्त्र पहन के, मतलब आपको अगर लुंगी पहननी हो या कुर्ता पजामा पहन लीजिए सफेद, या लुंगी कुर्ता पहन लीजिए, कुछ भी पहनिए, आपका वस्त्र सफेद ही होगा। उत्तर दिशा में मुंह करके एक मंत्र है, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्थ धारिणे, ये कहते हुए हृदय के सामने से जलाभिषेक करें 21 दिन लगातार या 21 सोमवार जी। और एक मोती यहाँ धारण कर लें, यहाँ इस उंगली में। हाँ जी। और या तो वो 9 रत्ती की हो, 9 रत्ती की, हाँ, और या फिर 11 रत्ती की हो, इसको धारण कर ले। आप एक बात देखेंगी, चंद्रमा केतु के ग्रहण से बाहर आ जाएगा, चीजों का विनाश अपने आप हो जाएगा। और एक और प्रक्रिया है, चूंकि कपूर प्रभु के लिए भी कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर एक बहुत पवित्र चीज है, उसको एक गदेली इसमें उंगली में पकड़े, ऐसे 7 बार करके 14 दिन लेफ्ट टू राइट, घर के बाहर निकले, दरवाजा किसी भी तरफ हो, आप उसके दाहिनी तरफ रखे हो, जलाते, जमीन पर रख के जलाते, 14 दिन प्रक्रिया कर ले। चंद्रमा केतु ने जितनी निगेटिविटी दी होगी, नमस्ते, भगवान शिव चंद्रमा को फ्री हैंड कर देंगे। और वही चंद्रमा, मैं चैलेंज पे कह रहा हूँ कि 10 साल उसकी महादशा होती है और आपका चंद्रमा नीचस्थ बैठा ग्रहण में फंसा हुआ है, समझ के, अगर वही चंद्रमा आपको फल न दे जाए तो आप जो कहिएगा सो हट जाएंगे। लेकिन जाना आपको प्रभु शिव के, भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में पड़ेगा, अदरवाइज वो चंद्रमा है, शरीर में 70% पानी, ये खेल खत्म करके निकल लेगा। तो एक ग्रहण दोष से भी आदमी को मुक्ति पानी चाहिए। अब हम आते हैं जैसे एक गुरु चांडाल दोष, ये बहुत चर्चा में आजकल। जी नहीं, चर्चा में नहीं, ये है भी बड़ा विनाशकारी। गुरु चांडाल दोष एक विनाशकारी चीज है। जब भी बृहस्पति और राहु का, मेनली बृहस्पति राहु का ही, वैसे बृहस्पति केतु का भी, अगर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो ये गुरु चांडाल दोष आदमी की कुंडली में बनता है। इसका परिणाम क्या होता है कि पहली बात, अगर आदमी बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली का या बहुत उच्च परिवार का भी है तो बहुत नीच, मैं जात पे नहीं आ रहा हूं, मैं नीच कर्मों के लोग उसके साथ जुड़ेंगे। मतलब अगर वो एक धार्मिक परिवार से भी निकला, आपने बहुत से देखा होगा कि धार्मिक परिवार के लड़के गर्त में जाते हुए दिखते और गर्त में चोर उचक्के और इनके फलाना ढीमा के लोगों के साथ, या धार्मिक ग्रहों की लड़कियां, मतलब धार्मिक परिवारों की लड़कियां नीचों के, मतलब नीच व्यवहार और कर्म वालों के साथ विवाह करके, मैं दूसरे धर्म में शादी, दूसरे धर्म मतलब अपनी जात में, सनातन में आप अपने इंटरनल शादी की, आई अप्रिशिएट इट। अगर आप दूसरे धर्म में गई तो आप नीच के यहाँ गई ना जी, है ना। तो नीच कर्म, फिर वो नीच धर्म, नीच मतलब जिनका धर्म ही दूसरा है तो वो भी तो नीची, मतलब आप उनके यहाँ चली जाती हैं। ये सारा खेल बृहस्पति और राहु या बृहस्पति और केतु का होता है। आपको आपकी उच्च मानसिकता को नीच में ले आएगा, वो नीच में लाके पटक देगा। तो पहली बात तो आप अपने कर्मों का फल नहीं पाए, आप अपने खानदान का फल नहीं पाए, अपने पिता के आशीर्वाद का फल नहीं पाए, पिता के कर्मों का फल नहीं पाए। भाई माता पिता के कर्मों का फल पुत्र भोगते हैं। वो चीजों को, ईश्वर की आपके लिए की गई पूजाएं बेकार हो गई, मतलब जी, है ना। तो इस तरह के लोगों को मैं एक सबसे पहली सलाह दूंगा, सबसे पहली, कि वो लोग आप प्रयागराज में संगम है ना, या तो वो 3 बार संगम का स्नान करें। मैं कुछ एक विधियां उनको बता दे रहा हूं। चलिए संगम दूर हो गया, हम नॉर्मल तरीके पे आते हैं।
पीपल का वृक्ष, जी। जल और हल्दी, एक गांठ, जनेऊ और चावल, ये सामग्री ले ले किसी निर्जन में या फिर किसी नदी के किनारे, स्वयं अपने हाथ से गड्ढा खोदना है, इतना। इस बात को ध्यान रखिएगा, जॉइंट तक का स्वयं गड्ढा खोदिए, पहले जल डालिए, फिर चावल डालिए, फिर हल्दी डालिए, फिर जनेऊ डालिए और उस पीपल के वृक्ष को वहीं रोप दीजिए और उसके बाद उसमें मिट्टी उट्टी भर के आराम से जो बचा हुआ डालो ऊपर डालिए और चले आइए जी। आपके कुंडली से और आपके जीवन से गुरु चांडाल दोष हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा हमेशा के लिए। आसान सी प्रक्रिया है। अब इससे ज्यादा, अब अगर आदमी अपने लिए इतना भी नहीं करना चाहेगा कोई दूसरा तो आगे करेगा तो हाँ, और ये प्रक्रिया कर ले। उसके बाद अभी जो मैंने एक प्रक्रिया बताई पितृदोष के लिए, पीपल का वृक्ष निर्जल में लगाने के बाद आके वो उसी सामग्री से पीपल के वृक्ष पे, मतलब जिस पीपल के वृक्ष पे जो मैंने अभी बताया कि इस पितृदोष वाली सामग्री, उसी सामग्री से एक बार वहां पूजा कर ले। पूरे जीवन आप इस बात को समझ लीजिए, गुरु चांडाल दोष तो खत्म। आप ये समझिए गुरु चांडाल दोष आपका समाप्त, बृहस्पति बिल्कुल फ्री, राहु भी फ्री। मतलब हो सकता है वो आपके राहु के घर में, छठे घर में बन जाए तो राहु का अपना घर है, राहु भी अपना अलग परिणाम देगा। वो कहते हैं ना, डाइवोर्स हो जाएगा दोनों का है, तो वो अपना फल देंगे, वो अपना फल देगा। एंजॉय करिए, सिंपल सा तरीका है। ये जो आपने बोला पहली वाली पितृपक्ष वाली प्रक्रिया, वो इसी पीपल के पेड़ पे भी कर सकते हैं जिसपे हमने अभी लगाया है? ये कंफ्यूजन क्यों? ना, देखिए ऐसा है, जो पितृदोष वाली बताई, हाँ, वो संपूर्ण पीपल पे की जाएगी, संपूर्ण पीपल पे की जाएगी। इसमें क्या है, आपको एक पीपल रोपना है हाँ, जाके, और वही प्रक्रिया जो बड़े पीपल पे की जाएगी एक बार वहां जाके करना है। यानी आपको दो कर्म करने हैं, एक पीपल रोपना है और दूसरा बड़े वाले उस पीपल पे जाके उसी सामग्री जो मैंने बताई सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे नहीं, अलग। आप ये बृहस्पति को कर दीजिए, उसके बाद बृहस्पति को इस समय है तो जाके कर दीजिए, नहीं तो अगले थर्सडे को जाके कर दीजिए। आपके जिंदगी से यहाँ पे आपने नेगेटिविटी मारी, वहां आपने भगवान विष्णु के शरण में गए, तो आपकी जय, आपका बृहस्पति एंजॉय करेगा और राहु अपना एंजॉय कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इस प्रक्रिया से राहु जमीन में चला जाता है जी, बृहस्पति उदित हो जाता है, वो वहां से फल दे लेता है, ये यहाँ से फल दे लेता है। तो एक आसान सा तरीका है, आदमी को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, और इसके बाद हम लोग आता है एक बड़ा चला काल सर्प दोष में, काफी समय से चलते बहुत दिनों से लोग बोलते हैं उसकी वजह से शादी भी डिले हो जाती है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। देखिए ये एक बात सच है, 12 तरीके के काल सर्प दोष 12 तरीके के हैं। ये मतलब काल सर्प दोष एग्जिस्ट 12 तरीके के जी, 12 अलग अलग नामों के, मतलब जो नागवंश के हैं। हाँ। जब कॉम्बिनेशन जिसका, जैसे 5वें, जैसे राहु एक्चुअली है क्या, नॉर्थ कोट का और साउथ कोट, ये है राहु और केतु, सारे प्लैनेट्स उसी के बीच में है। ग्रह जब एक ही साइड में हो और ये वक्री चलते हैं दोनों, ये दोनों ग्रह वक्री, यही दोनों ग्रह हैं जो वक्री चलते हैं ऑलवेज। तो अब मान लीजिए अब एक साइड राइट साइड आ गए, तो अब सप्तम में राहु है और लग्न में केतु है, एक साइड कोई ग्रह नहीं है, या इधर जी, सीधे एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, लेकिन सीधे बीच में कोई ग्रह नहीं आया, तो वो काल सर्प दोष होता है। तो ये जैसे अलग अलग स्थानों पे, जैसे लग्न में बैठे, सप्तम में बैठे तो अलग दोष, द्वितीय में बैठे और अष्टम में बैठे तो अलग दोष, तृतीय में बैठे, नवम में बैठे अलग दोष। तो ये इस बात को जान लीजिए। होता क्या है, जब ये आपके सारे ग्रह मतलब मिडिल पार्ट से नीचे हो जी, मतलब मोस्टली ग्रह जैसे पंचम से शुरू हो, पंचम, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, यही के बीच में सारे ग्रह मौजूद है, एक आध ग्रह को छोड़ दीजिए भाई। तो कहते हैं इसका प्रकोप और वो बन रहा हो, काल सर्प दोष बन रहा हो, तो इसका बहुत उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी काल सर्प दोष है। एक्चुअली काल सर्प दोष इसको अभी कहा गया है, जो ज्योतिष में और
वेदों में जो जिन दोषों का वर्णन वर्णन है। हुआ है, तो वो तक्षक दोष माना गया। वो तक्षक। जी, तक्षक, जिसने राजा परीक्षित को डसा था और उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसी तक्षक दोष का ही नाम कालसर्प दोष लोगों ने कन्वर्ट किया। और देखिए, कालसर्प दोष के लिए कोई कंफ्यूजन बना रहा है, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, कोई भी व्यक्ति उसकी कहीं भी अन्य पूजा करा ले, वो शांति हल्के टाइम के लिए शांति दे देगा, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए पृथ्वी पे एकमात्र स्थान है, वह है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जी, मतलब कोई और स्थान नहीं है। और मैं इतना अब हो सकता है लोग कहें कि इतना कॉन्फिडेंस से क्यों आदमी कह रहा है, मेरी खुद की कुंडली में कालसर्प दोष है। खुद की कुंडली, माता रानी की साधना करते थे, बहुत कुछ पाया इसमें। घमंड भी था, अरे माता रानी कर चुकी है, क्या करेगा मेरा भाई, होता है, हम भी इंसान रहे तो सब मुझे घमंड नहीं होगा। है को नहीं अस जन्मा जगमाई और प्रभता पाई ताई मत नहीं, और हमको अम्मा मिल गई थी भाई, हमको मत था कि अरे ये हमारा ये क्या कर पाएगा। मैं विंध्याचल में पूजा कर रहा था, माँ विंध्यवासिनी, आका आह्वान आई, उन्होंने कहा त्र्यंबक चले जाना। 15-14-15 साल पहले की फोटो बात बता रहा हूँ। क्या करने माँ, जाके अपनी पूजा करा ले। मैं बोले हाँ तेरे से कह रही हूँ, जाके त्र्यंबक पूजा कर। मैं भी गया और जाके मैंने भी कराया है। तो फिर अम्मा ये बताते थे, वहां पे तो भगवान शिव हैं, काशी विश्वनाथ तो 4 कदम पे था ना। त्र्यंबकेश्वर भेजने की क्या जरूरत थी? त्र्यंबकेश्वर भेजने की क्या जरूरत थी? तो ये, लेकिन इस उसका निवारण सिर्फ एक स्थान पे हो पाएगा, वो है त्र्यंबकेश्वर। और जो ये बोलते हैं कि हम कर देंगे आपका ये देखिए, हमारे भी गांव में, कई गांव से लेके और जिले तक हमने देखा, बहुत से लोग हैं जो कालसर्प दोष की पूजा। देखिए, कालसर्प दोष वैसे आपको फिर पूजा कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जब तक नहीं जा पाते हैं, तब तक इसकी शांति या मैनेजमेंट के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। 2 तांबे के वो खरीदिए, नाग। हाँ, किसी सोमवार को नहा धो के भगवान शिव के मंदिर जाइए, एक जरा सा बड़ा खरीद लीजिए, भगवान शिव के लिंग पे, शिवलिंग पे एक रख दीजिए, है, दूसरा वहीं पड़े रहने दीजिए। जितनी देर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं जाप करिए, उसके बाद उठाइए और अपने घर में रख लीजिए, है, अपने घर में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, मतलब तो ये दोष कम हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं है। देखिए, बात वो है ना, अब ग्रह पंडित जी लोगों से या किसी से भी बहुत ज्यादा ऊपर है ना। अब वो पड़ गया है, तो बात ये है कि पंडित जी उसको बहुत घुमा फिरा के भगवान शिव का आमंत्रण करके, ये करके, आमंत्रण यार वही पंडित जी करेगा, आप नहीं करेंगे। नाग तो उनको तब भी चाहिए होगा, क्या पंडित जी को नाग नहीं चाहिए होगा? अगर बिना नाग के वो पूजा कराते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम कालसर्प दोष शांत करा ले रहे हैं, तो उस पर उस ब्राह्मण को पूजा नहीं आती। तो यार आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए ना, भगवान शिव की शरण में भेज रहा हूं, तब तक नॉर्मल रहेगा, है। और शिव को अगर सोमवार को दिया दिखाते रहे, अगर मान लीजिए कोई आपके घर में ही, या घर में इन द सेंस के नजदीक है, या जैसे आपने जरा सा बड़ा वो चढ़ा दिया जो ऑलरेडी उनके ऊपर है, और आप उनको इतवार एक देशी घी का दिया जलाते रहिए, और ओम नमः शिवाय, श्री पार्वती देव्य नमः, या ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का जाप, या ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे, इस मंत्र का जाप, या श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंदन विभूषितम नीलकंठम चंद्राय धरे देवादिदेवम नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप अगर आपने 11 बार उनके पास कर लिया, तो एक बात ध्यान रख लीजिए, खत्म तो नहीं होगा कालसर्प दोष, लेकिन आपका कुछ करेगा भी नहीं। तो फिर देखिए, ये पूरे जीवन भर आपको फिर करना पड़ेगा। आप चूक गए, फिर वो इफेक्टिव हो गया। वही है ना, कैंसर की दवा है, खाते रहिए, रोज नहीं होगा, जिस दिन 2 दिन छूट जाएगी वो फिर से डेवलप होने लगेगा। तो बेहतर है खत्म करा लीजिए जाके कालसर्प दोष का, अपना विनाश कराइए, और क्या बाबा। और वो फिर देखिए, वो सिर्फ एक मात्र जगह हो सकता है, जिस जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर। अब हम आते हैं, देखिए वो दोष नहीं, कई कुंडली देखिए आप, कई कुंडलियों में मैंने भी कुछ एक देखी कि समझ में नहीं आएगा आदमी ज्योतिषियों के, जो लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी होंगे वो भी समझते होंगे, समझ में नहीं आएगा कि इनको रत्न कौन सा पहना हो, सारे तो बेकार बैठे हुए हैं जी। अब ये एक बड़ी टिपिकल स्थिति, जिसे कहते हैं शापित व्यक्तित्व ही शापित होता है। तो इस तरह का व्यक्ति सुबह उठ गई, मतलब सुबह उठ गई शराब पीना, मतलब बाजू नहीं, तो कुल्ला ही मैं इससे करता हूँ। तो ये जानते हैं ये कौन लोग करते हैं, जिनका राहु वगैरह बहुत नीच का और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
हैं, या फिर वो लोग भी जो बृहस्पति के साथ मैच करके ये इसी तरह के लोग करते हैं कि मतलब सुबह उठते ही मतलब अपना कार्यक्रम और ये भी खा लेना, मतलब ब्राह्मण परिवार में पैदा है और मनसा बच्चड़ कर रहे हैं और मनसा बच्चड़ में भी ऐसा भैसा जो मिला निपटा दिया उन्होंने, मतलब इवन हाँ वो कहीं बंगाल चले जाए तो वो भी खा लें जो हम जिसका नाम नहीं ले सकते जी, जो हम लोगों के लिए पूज्य हैं। हाँ, तो ये सब कारण उसी का होता है। तो कई मैंने कुंडलियां मतलब कुछ ऐसी कुंडलियां देखी हैं, या जब कभी किसी व्यक्ति को लगे कि वो अपने जीवन से बहुत निराश हो रहा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चीजें काम नहीं कर रही हैं। वैसे तो मैंने देखे जो मुख्य जो दोष हैं जो क्रिएट करते हैं मैंने उनके विषय में वो बताया, लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ये लगता है जीवन में कि वो बड़ा निराश परेशान और ये सब चीजें, वो प्रयागराज चला जाए जी, दिन होगा बृहस्पतिवार का या सोमवार का, एक नाव करे, एक नाव बुक कर ले कि मैं 3 बार संगम तक जाऊंगा और 3 बार संगम से आऊंगा। चावल लेता जाए, एक उसमें मतलब इतना खड़े चावल जिसमें हल्दी डाल लिया हो, हल्दी, और अपने माथे वाथे छुआ ले, उसको रखवा दे, किसी के साथ जाएगा तो कह दे अपने यहाँ पर रख दीजिए। वो संगम जाए, संगम में 5 डुबकी मारे, एक कोई वस्त्र पहन के, मतलब नॉर्मल सा 5 डुबकी मारे, फिर वापस आ जाए, यहाँ रेत पे उतर जाए, फिर नाव पे बैठे, फिर जाए, फिर 5 डुबकी मारे, फिर वापस आए, फिर जहां जमीन पे उतरे, फिर नाव पे बैठे, फिर 5 डुबकी मारे, फिर वापस आए, और वो वस्त्र वहीं छोड़ दे, वो वस्त्र वहीं छोड़ दे जो उसका ईष्ट हो। हाँ। जिसको मानता हो, अगर बजरंगबली को मानता है तो जय बजरंगबली, माता रानी को मानता है तो जय माता रानी, इसी का जाप करते हुए जाए। हे भगवान विष्णु, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान श्री रामचंद्र, मतलब कृष्ण राधा, भगवान श्री रामचंद्र, सीता मैया, जिसको भी मानते हो इस टाप उनका ही आप वो करते हुए जाइए। यहाँ पे आइए, इतना चावल हो कि आप 3 अंजुली चावल, मतलब ऐसे उठाया, 3 अंजुली चावल किसी भी वहां पे बैठे पंडित को, भिखारी को, किसी को दान करे और वापस चला आए। और हल्दी का, वो चावल में ही हल्दी मिली होगी, हल्की सी डाल दीजिए, मतलब उसका भी टेस्ट नमक खराब करिए जिसको आप दे रहे हैं। हाँ, दान करके चले आइए। आप ये जान लीजिए, शापित से शापित यानी अघोरों द्वारा शापित, कई बार जानती है ये ऐसी कुंडलियां कब आती हैं, जब परिवार में किसी को अघोर का श्राप लगा हो, या माता रानी के किसी बहुत बड़े भक्त का किसी ने अपमान किया हो, या फिर किसी स्त्री का अपमान किया हो, मतलब उस लेवल का अपमान कि उसने रो के श्राप दिया हो पूर्वजों को, तभी यह स्थिति क्रिएट होती है। एंजॉय करिए, न कोई ग्रह काम करेगा खराब, न कोई नक्षत्र काम करेगा, ईश्वर की कृपा बरसेगी। आप अपनी अशुभता का विनाश कराए, इस बात को जान लीजिए। आप अपनी समस्त अशुभताओं का विनाश कराए। यम की बहन है यमुना, मालूम है ना जी? हाँ, और भगवान कृष्ण द्वारा आशीर्वादित भी हैं, ये भी जान लीजिए। और माँ गंगा है, भगवान शिव के उससे निकली हैं, विष्णु और शिव का मिलन है। ब्रह्मा तो कहीं है ही नहीं ना, ब्रह्मा जी तो शापित हो गए। शिव और भगवान शिव और विष्णु की शक्तियों का मिलन है, गंगा यमुना का मिलन है। उनसे बड़ा कौन है? गेम ओवर। आपकी नेगेटिविटी गई जल में। आप यहाँ फ्रेश आए, समझ के आपने यहाँ पे दान किया, अपने अशुभताओं जो आपकी निकल गई, आपने शुभताओं की तरफ अगला कदम बढ़ाया, आप अपने घर चले आइए, आप देखेंगे जिंदगी में बड़ा चेंज आ जाएगा। ये बड़ी स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, और बेहद आसान। देखिए, हम चूंकि माता रानी से हमने सिर्फ यही कहा कि हम दरअसल बहुत अमीर जातों से दूर रहते हैं, मतलब आप तो जान ही रही हो, किन लोगों को हमने साफ मना कर दिया कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता जी। तो अब ये तो प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, और कितनी आसान प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे भी नहीं लगने, ज्यादा लाखों रुपए नहीं लगने, कुछ नहीं लगने। मान लीजिए 500 रुपए 700 रुपए ना निकलेगा, और 200 रुपए का चावल होगा, भाई इससे ज्यादा थोड़ा ही होगा। और अगर आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते
तो फिर आप ऐसे ही घूमिए, फिर आपको फिर हाँ आप फिर इसी लायक हैं कि आप ऐसे ही घूमिए, हाँ आपका वो भी कोई भला नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। दोषों में ये जितने भी मुख्य दोष होते हैं, मतलब विवाह, पैदाइश में क्या क्रिएट करता है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके जी। जीवन के प्रोग्रेस में कौन से वो चर्चा कर चुके, मतलब तो इसके अलावा कोई और दोष वो अंगारक दोष आपने बड़ा सुना है। अंगारक दोष सुना है, एक स्थान दोष भी सुना है। देखिए स्थान दोष मैं आपसे बताऊं, एक्चुअली हम लोग के पूर्वांचल में इसको डी पूजा कहा जाता है। डी देखिए, जिस भी व्यक्ति ने अपने डी का अपमान किया, डी का अगर जिस भी व्यक्ति ने अपमान किया या वो स्थान दूषित रहा, स्थान दूषित का मतलब आप एक बात समझ लीजिए, पृथ्वी का बहुत प्योर होना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं एक मुगल वंश से लेके क्षत्रिय ये रजवाड़ों के विनाश क्यों हुए जी। आप जानती हैं कारण क्या था? जमीन चक्रवाती थी। चक्रवाती समझती हैं, जिसका फ्लो यूं हो। सब महल ऊपर बने, सब खंडहर हो गए, सब खत्म हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। आप चक्रवाती जमीन होंगे आप राजा यार, मतलब यू कैन नॉट प्ले विद एनीवन। आप चक्रवाती जमीन पे महल बना रहे हो, तो क्या है भाई, खत्म, सबका हो गया जी। मुगल वंश वाले भी कोलकाता में बर्तन मांज रहे, चाय बेच रहे हैं, अकबर के खानदान वाले। और रजवाड़े भी कहाँ गए? भगवानी मालिक है। जिनका प्लेन में रहा वो आज भी, देखिए आप गौर करिएगा, जितने प्लेन में रजवाड़े रहे, रजवाड़ों के में रहे, वो आज भी मौजूद हैं। जितने पर्वत पे थे सब खत्म, खंडहर, कारण चक्रवाती जमीन। तो स्थान का दोष, जैसे मान लीजिए जमीन अशुभ है, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, मान लीजिए बहुत अशुभ जमीन, अशुभ मतलब अशुद्ध, हाँ, मिट्टियों की वजह से भी होती है कई। तो एक बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा। पहले तो हम उसकी प्यूरिफिकेशन ऑफ द लैंड पे आ रहे हैं, फिर स्थान दोष का क्या परिणाम होते हैं मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक नाग तांबे का, हाँ, एक नाग छोटे छोटे चांदी का, और एक इतना सा छोटा सा सोने का टुकड़ा। पहले तो ये तीन चीजें हो गई लाल कपड़े में, ये तीनों चीजें, ये एक हल्दी की गांठ, चावल, एक हल्दी की गांठ और चावल, और खैर की लकड़ी, खैर आराम से, खैर मतलब कत्था, खैर की लकड़ी मिल जाती है बहुत आराम से, मिल जाती है। उस लकड़ी को एक गठरी बनाइए, क्योंकि जमीन मंगल को गवर्न करती है, लैंड्स मोस्टली मंगल को गवर्न करती है। आपका जो ईशान कोण हो आपके घर में, या जो भी ईशान कोण हो, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें ईशान कोण ना हो, या आगे पड़ेगा या पीछे पड़ेगा, उत्तर पड़ेगा, दक्षिण पड़ेगा जरूर। आप ईशान कोण पे भले लाख पक्का हो, उसको तोड़वा दीजिए, इतना पोर्शन तोड़वाइए, इतने हाथ के नीचे गड़वा दीजिए, और गड़वा के ऊपर अपना जो करवाना है करवा लीजिए। किसी भी कीमत पे लैंड फ्रेश ऑफ एयर हो जाएगी, एट एनी कॉस्ट। छोटा सा प्रयोग आदमी कर लेना। जिन लोगों की प्रॉपर्टी स्थान दोष की वजह से नहीं बिक पा रही होती हो, एक बहुत आसान सा प्रयोग बता रहा हूं। शनिवार के दिन एक मिट्टी की हंडिया ले ले जी, काले उड़द की दाल को पिसवा ले, पिसवा के रख ले। एक हंडिये में कड़वा तेल भर ले, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसमें जरा सी काली तिल डाले, 1 रुपए का सिक्का डाले, ढक्कन यूं होता है किसी भी हंडिया का, उसको यूं रखे उल्टा, मतलब ऐसे, और वो काले उड़द की दाल से उसको पैक करा दे। शनिवार का दिन होगा, रात का समय होगा, रात मतलब सूर्यास्त के बाद को मैं रात, हाँ, इतना गड्ढा खोदवाइए, गड़वा दीजिए। आप देख लीजिएगा 90 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी बिक न जाए तो जो कहिएगा सो हट जाएंगे। जिस पर चाहे जिसने जितना प्रयोग कर डाला हो कि मतलब हम ये जमीन नहीं बिकनी चाहिए फलाने का, बिक के रहेगी। तो ये दीज आर द प्योरिफिकेशन ऑफ द लैंड्स। और अगर प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ अशुभ कर्म हुए, या किसी का श्राप रहा, स्थान दूषित रहा, या किसी जमाने में मंदिर रहा, या कोई देवी देवता का वो रहा जिसको उखड़वा के फेंकवा दिया गया, स्थान दोष तब क्रिएट होता है। या फिर आप अपने डीह की पूजा न करें। देखिए डीह का वर्ष में एक बार पूजा होती है, सबको करनी चाहिए। जो लोग वो हैं, हमारे यहाँ होता है, डी बाबा की पूजा होती है, हम लोग नहीं करते हैं। कुलदेवी की पूजा, देखिए जहाँ पे जो लोग भी कुलदेवी से और अपने डी से दूर गए, सर्वनाश, हाँ भाई, उनका नाश होके रहेगा। मैं एक
हमारे जूनियर हैं, एडवोकेट हैं विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सॉरी वो ऋषभ श्रीवास्तव, उनकी बुआ की मौसी पता नहीं कौन लगती थी, मैंने उनको पागल हो गई थी। तो मैंने एक बार, वो हमारे पास बच्चा है, मैं उसको बहुत प्यार भी करता हूँ ऋषभ को, तो बताया मैंने उनको, देखा हमने कहा ये अपना ढीक अपमान करके आई है जब तक, और इस वजह से ऐसी रहेंगी, इनको भेजो जाके ढी पे चौखड़ा जला के आए, कम से कम एक तो चौखड़ा जला के आए, इस तरीके से करें तभी ये ठीक हो पाएंगी। तो देखिए आप डी के शराब को क्या समझते हैं, कब किसको निपटाते कोई। और हमेशा एक बात ध्यान रख लीजिए, कुल देवी प्रथम देवी होती हैं, जिसने कुल देवी का अपमान कर दिया, कुल देवता का अपमान कर दिया, या उनको तवज्जो नहीं दी, अपने डी को नहीं दी, तो फिर ये जान लीजिए आगे जाके वो भी डिस्टर्बेंस के लिए तैयार रहें, झेलना उनको भी पड़ेगा उस लेवल का, में भी मृत्यु भी, और कोई रोक नहीं पाएगा। अब बात एक फंसती है कि लोग अपना गांव में प्रॉपर्टी बेच के शहरों में शिफ्ट हो गए, है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनको मालूम है, अपने दादा परदादा या अन्य रिश्तेदारों से पूछे कि वो लोग रहने वाले कहाँ के थे, कहाँ के थे, उस स्थान पे वो जाएं, उस स्थान पे जाएं। बृहस्पति या शुक्रवार का दिन होगा, बृहस्पति या शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन उस स्थान पे जाएं, जो भी वहां पे पीपल या नीम का पेड़ हो, देशी घी और कड़वा तेल लेके जाएं और रुई लेके जाएं। सिंगल विकल्प बता रहा हूं आपको, अगर बृहस्पतिवार है और पीपल का पेड़ वहां मौजूद है तो, और मिट्टी का पात्र लेके जाएं, चौगड़ा बनाएं, चौगड़ा का मतलब हो गया चार मुखा दिया, हाँ, और एक लोटा जल लेके पीपल को चढ़ाएं, एक चौगड़ा जला के उसी गांव में हाँ पीपल, और अपने डी बाबा को प्रणाम करें, इसी नाम से कर लो जो मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे डी बाबा हैं, मैं आपको मेरे सादर चरण स्पर्श, और आप हमारी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, जो भी हैं, मैं नहीं जानता, मैं बिना गैर जानकारी के जो मुझसे हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें, और चरण स्पर्श करें, 5 मिनट वहां बिताएं, समझ गए, 5-10 मिनट वहां बिताएं, उसके बाद फिर एक बार जल डालें, मतलब जरा सा जल चढ़ा दिया, फिर एक बार जल डालें, इस तरीके से 3 बार पीपल के वृक्ष में जल डालें और वापस चले आए, उनका श्राप खत्म हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए। और अगर दिन शुक्रवार का है तो नीम के नीचे सेम प्रक्रिया, देशी घी का दिया, नीम पे माता रानी का वास है जी, है, वहां पे प्रज्वलित कर दें, सेम प्रक्रिया कर लें, अपने डी बाबा को चरण स्पर्श माने, क्षमा मांगे, अपनी कुलदेवी से क्षमा मांगे, और अगर मान लीजिए गांव पता है और कुलदेवी है तो यही प्रक्रिया जाके कुलदेवी के सामने कर लें। करना क्या अब भाई, अब देखिए चीजें आप देखेंगे बहुत तेजी से नॉर्मल होती चली जाएंगी। अगर इतना भी आदमी नहीं करता है तो फिर भाई देखिए, फिर तो उसको झेलना चाहिए ना, मतलब आप किसी का अपमान, भाई डी बाबा का मतलब हो गया आपके बुजुर्ग, तो ये उसके लिए भी बहुत मस्ट है। देखिए स्थान और स्थान का प्योरिफिकेशन आप हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि स्थान दोष की वजह से आदमी प्रोग्रेस नहीं पा पाया, परिवार के किसी बुजुर्ग का निधन हो गया, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपकी डी है, या वैसे भी आप सपोज करिएगा फ्लैट लेके भी आप रह रहे हैं, तो आपको अमावस्या के दिन, अमावस्या माता रानी का दिन होता है, इस बात को नोट कर दीजिएगा। एक बड़े कंफ्यूजन से बाहर आइए, बहुत सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन है कि अमावस्या पितरों का दिन होता है। और ये यूट्यूब की, अरे यूट्यूब, हाँ आपके डेली वेली में तो बिल्कुल यही है। एक दीपक अपने घर के बाहर आदमी को जला देना चाहिए अमावस्या के दिन जी। एक देशी घी का छोटा सा दीपक जला देना चाहिए, क्योंकि जहां पर रह रहे हैं वो भी तो डी है ना, जब तक रह रहे हैं तभी तक। और जो पुश्तैनी जिनका है, जो निवास है, तो भाई एक बात ये जान लीजिए, साल भर में एक बार जाइए और किसी भी कीमत पे आप वहां पे एक दीपदान अगर आप नहीं करेंगे, अगर कोई नहीं रह रहा है, कोई रह रहा है तब तो दीपदान हो ही रहा है मान लीजिए, तो फिर आप ये जान लीजिए आप वो स्थान दूषित होता चला जाएगा, और स्थान का दोष अगर जिसको लगा तो फिर अब कोई पनप नहीं सकता, चीजें डिस्टर्ब होंगी, और कई बार वंश भी आगे नहीं बढ़ते स्थान दोष की वजह से, और डी के और कुलदेवी की श्राप की वजह से। और हमेशा ध्यान रखिए, माता रानी की कृपा या भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा या किसी भी देवी देवता की कृपा भी तभी मिलेगी जब आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे।
आपके डी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है और हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। जी। तो ग्रहों पे तो जितने जितने भी दोषों पे थे हम लोग बात कर चुके हैं। और जी बताइए। कुछ ऐसी चीज मैं जानना चाहती हूँ जो लोगों तक जाए कि उनको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ इंप्रूव करनी है या कई रोग दोष समाप्त करने हैं, उसका कोई देखिए, रोग दोष समाप्त करने का तरीका मैंने बता दिया। जी। आप जहां तक बात कर रही हैं प्रॉस्पेरिटी की या डिकोड ऑफ डेस्टिनी की कि वो अपना भाग्य कैसे खोले, तो देखिए मैं क्षमा चाहूंगा अपर्णा जी, 27 अगस्त को प्रोग्राम है होटल हॉलिडे इन में जी। और इसी डिकोड ऑफ डेस्टिनी एंड हाउ टू गेट द प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू गेट द पीस, और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं जी। है ना, मतलब कई देशों से और देश के कोने कोने से। तो देखिए, हमको भी माता रानी, में क्षमा चाहूंगा, मुझे भी माता रानी को जवाब देना पड़ता है। अगर मैं ये भी चीजें अगर आपके हम पॉडकास्ट में बता देंगे तो वो लोग क्या बेवकूफ हैं जो इतना पैसा खर्च करके इतना अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, हैं? ठीक है, उसको उनको बेनिफिट मिलेगा, चीजें जानने को मिलेंगी। तो भाई देखिए, ये इस विषय पे चर्चा मैं आपके न इस पॉडकास्ट पे करूंगा न किसी पे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग 27 तारीख को आ रहे हैं होटल हॉलिडे इन में, और 7 घंटे का प्रोग्राम है। 7 घंटे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का दे सकता है सुधारने के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन भाई ये इस विषय पे मैं देखिए कोई बात नहीं करूंगा, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना हूं। इसके लिए बात अगर जो भी होगी ये सिर्फ स्पेसिफिक ये, और जो मैंने सतचंडी का यज्ञ किया विंध्यवासिनी में 1 महीना रुक के, और जानती हैं इतना बड़ा यज्ञ करता हूँ सिर्फ भस्म को प्राप्त करने के लिए। वो भस्म गिफ्ट के तौर पे है जो लोग वहां पे आते हैं। ये भाई ये उन लोगों के लिए छोड़ दिए, स्पेशली उन लोगों के लिए। इस विषय पे मैं कोई चर्चा नहीं बताऊंगा पॉडकास्ट पे, मतलब एक स्पष्ट बात है जी। क्योंकि आपने आज इतने सारी भ्रम क्लियर किए, और शायद अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो बहुत सारे पंडितों ने जो मूर्ख बना के रखा है, लूटा है लोगों को, वो अगर समझदार हैं लोग तो शायद वो आज से बंद हो जाए। देखिए, मैंने बहुत आसान से तरीके बता दिए। यही दोष है जो आदमी के पूरे जीवन भर में उसके प्रोग्रेस को काटते जाते हैं। सबका बहुत आसान तरीका बताते हैं और आदमी फॉलो कर लेते हैं। देखिए, एक बात बताइए, हमने तरीका बताया विदाउट एनी चार्जेस, है ना, कोई चार्जेस नहीं, ना आपको चाहिए ना मुझे चाहिए, समझ गए। और ऐसा तो है नहीं कि एक दीप और 250 ग्राम अगर भोग अगर आदमी जाके पीपल के वृक्ष पे चढ़ाता है तो भगवान विष्णु हमको दे देंगे, भाई लो तुमने हमारे पास भेजा, ये रिश्वत ले लो। लेकिन एक बात के मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, आप जाके आप करके देख लीजिए, जो तरीके जिस भी दोष के बताए हैं, अगर लोगों को 100% सफलता ना मिले तो आदमी कहे अब करेगा ही नहीं, मान लीजिए, तो फिर वो जाने और उसकी किस्मत में हम लोग या दुनिया का कोई भी व्यक्ति सजेशन दे सकता है ना, बेस्ट वे बता सकता है आपके लिए, मैं तो नहीं करूंगा ना जी। और ये सारी चीजें व्यक्तिगत की जाने वाली, मैंने जितनी भी चीजें बताई ये सारी व्यक्तिगत की जाने वाली, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो 70% से ऊपर तो कोई दिला नहीं पाएगा, वो भी पितर है। आपको जाना किसके शरण में पड़ेगा? भगवान विष्णु के शरण में। वो विष्णु जी का ही तो है ना, और जो मंत्र हमने बताया वो विष्णु जी का है, जो प्रार्थना बताई विष्णु जी की है। तो भगवान विष्णु प्रतिपालक हैं, समझ गए। आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने लिख दिया जो वो है, और प्रतिपालक भगवान विष्णु है, आप उनकी शरण में गए, उन्होंने टेक कर दिया। सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है, बट यू आर कंपेल्ड टू गो ऑन द फुट्स ऑफ भगवान विष्णु। बृहस्पतिवार का दिन होगा, तरीके सारे बता चुका है, या जैसे भगवान शिव के शरण में जाइए, चंद्रमा का है तो है, नदियों के शरण में जाइए अगर आप शापित कुंडली लेके घूम रहे हैं। भाई देखिए, जाना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, मैं सिर्फ बता सकता हूँ माता रानी की श्री चरणों के आशीर्वाद से जी। तो मेरा ख्याल है कि अब हम लोग काफी वक्त दोषों पे और उस पर बात कर चुके हैं, और प्रॉस्पेरिटी के लिए और डिकोड ऑफ डेस्टिनी के लिए तो 27 अगस्त के प्रोग्राम में ही चर्चा करूंगा, उससे पहले कहीं नहीं करूंगा। ये फिर से लोगों को बता देती हूँ कि डिकोड योर डेस्टिनी इवेंट हो रहा है आपका हॉलिडे इन होटल में, मयूर विहार, दिल्ली में, 27 अगस्त को जी। माता रानी की जय हो। आप समस्त लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ASKofficials.com